हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है विश्वास की विशेषताएं। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अपने जीवन से इसको रिलेट करके फिर समझिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट है, प्रत्येक जीवंत विश्वास में खुशी के पल निहित होते हैं। अब जीवंत विश्वास क्या है? जीवंत माने होता है जिंदा विश्वास। तो ऐसा विश्वास जो व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं जीवित है, चाहे जीवन की परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी हो। अगर मनुष्य को यह विश्वास है कि आने वाला पल हमें खुशियां देगा, ऐसा विश्वास है अपने दिल में, तो उस विश्वास में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं खुशी छुपी हुई होती है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होती है। ये कहने का मतलब है। सेकंड है, विश्वास तभी शक्तिशाली बनता है जब लोग इसके लिए जान देने को तत्पर हो जाते हैं। देखिए, विश्वास या तो करना नहीं चाहिए या करना चाहिए तो अच्छे से करना चाहिए, ताकि विश्वास में आपकी शक्ति होती है। क्योंकि विश्वास जब आप किसी पे भी करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, XYZ, तो या तो मत करो या तो अच्छे से करो, तो तभी उसमें जो है शक्ति उत्पन्न होती है। और इसीलिए कहा गया है, जब लोग इसके लिए जान देने को तत्पर हो जाते हैं, कि विश्वास हमारा अडिग होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है, विश्वास कोई कोमल सा फूल नहीं है जो जरा से भी तूफानी मौसम में बिखर जाएगा। अब फूल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोमल होता है, वो फटाफट गिर भी जाएगा, मुरझा भी जाएगा। इस तरीके की फूल की प्रकृति होती है। तो विश्वास ऐसा कोमल फूल नहीं है। विश्वास तो वो है जो चाहे, जिसमें लिखा हुआ है, जरा सा भी तूफानी मौसम में बिखर जाएगा। अब जैसे विश्वास है, चाहे जीवन की परिस्थितियाँ अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, तो उसमें भी वो हमारा जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्थिरता से बना रहना चाहिए, चाहे हम किसी के भी प्रति विश्वास कर रहे हैं। अगर कार्यों, साधनों एवं ईश्वर में आपको विश्वास है तो दहकता सूरज भी आपको ठंडा महसूस होगा। आप जो अपने कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कहीं ना कहीं जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए आप अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इन फ्यूचर, भविष्य में रंग जरूर लाएगी। ऐसा विश्वास होना चाहिए आपका, चाहे वो अपने कार्यों के प्रति हो, चाहे साधनों के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, किसी में भी। तो दहकता सूरज भी, दहकता सूरज का मतलब है यहाँ जीवन की विपरीत परिस्थितियां जो जीवन में हमारे प्रतिकूल हैं, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जो है लाइफ का हिस्सा है। तो दहकता सूरज यहाँ कहा गया है आपकी जीवन की परेशानियों को। तो आपके अंदर अगर विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा, तो आपको दहकता सूरज भी किसके समान महसूस होगा? आपको ठंडा महसूस होगा। सूरज वैसे गर्म होता है, और गर्मी से मतलब हमारे जीवन की परेशानियां, लेकिन अगर आपको विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। फिफ्थ है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर में संपूर्ण तरीके से विश्वास है, वो व्यक्ति कभी भी होप नहीं छोड़ेगा, उसको उम्मीद रहेगी, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा वो, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सिक्स है, अहिंसा तभी सफल होती है जब हम ईश्वर में वास्तव में विश्वास रखते हैं। देखिए, हमें हिंसा जो है नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, ये बात कही थी गांधी जी ने। तो अहिंसा भी कहीं ना कहीं तभी जो है सफल हो पाएगी जब हम किस में विश्वास रखेंगे? गॉड में, ईश्वर में विश्वास रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करेगा वो हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा के मार्ग को ही अपनाएगा, इसीलिए ये बात कही गई है। सेवंथ है, हमें दूसरों के विश्वास को कम आंकने के बजाय स्वयं के विश्वास में आस्था लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए कि दूसरे का विश्वास कितना है, कहाँ है, किस लेवल पर है। हमें क्या करना चाहिए? खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद के बिलीव पर ध्यान देना चाहिए, अपने विश्वास पे ध्यान देना चाहिए, अपनी आस्था पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों को आंकने में। ठीक है। एट्थ है, विश्वास तर्क की तुलना में अधिक तेज दौड़ता है। अब देखिए, तर्क क्या होता है? कोई भी चीज़ सही है गलत है उस पर हम तर्क वितर्क करते हैं ना, कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा नहीं है, तो ये तो हुआ तर्क। अब विश्वास जो है तर्क की तुलना में काफ़ी जो है अधिक दौड़ेगा, क्योंकि विश्वास किसी एक ही चीज़ में
होता है। अब तर्क में ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमें किसी पे विश्वास है तो वो है, चाहे कुछ भी हो जाए, है तो है, इस तरीके से। 9th है, ईश्वर में विश्वास के बिना प्रार्थना संभव नहीं होती। जब भी आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो वो संभव ही तभी होगी जब आपको विश्वास होगा गॉड में कि मेरी प्रार्थना जो है ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। वही कहा जा रहा है यहाँ। 10th है, अंधकार में विश्वास सबसे चमकीला होता है। अब यह अंधकार अंधेरे की बात नहीं हो रही है, अंधकार से मतलब है आपके जीवन में जितनी भी जो भी दुख हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनकी बात की जा रही है कि अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी अगर आपके हृदय में विश्वास है कि काम अच्छे ही होंगे, तो विश्वास क्या है, उस अंधकार में भी एक चमकीला साधन है आपके पास। 11th है, विश्वास का महत्व तभी है जब इसे कार्यों में परिलक्षित किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, ताकि वो सफलता को प्राप्त कर सके। तो विश्वास का जो महत्व है, जो विश्वास की इम्पोर्टेंस है, वो भी तभी है जब आप इसे कार्यों में क्या करेंगे, परिलक्षित करेंगे। कि आप कोई कार्य तो कर रहे हैं, परंतु आपको विश्वास भी होना चाहिए, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमें भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। 12th है, जैसे बिना रक्त के शरीर का अस्तित्व नहीं, ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी विश्वास की सच्ची ताकत की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, विथआउट ब्लड हमारे शरीर में जो है कुछ नहीं हो सकता, हमारे शरीर का ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार क्या है, जो आत्मा है, हमारी अंतरात्मा, उसको भी क्या विश्वास की सच्ची ताकत की आवश्यकता होती है, कि हमारी आत्मा को भी ऐसा लगे कि हम विश्वास कर रहे हैं, ऐसा विश्वास जो कभी भी डगमगाएगा नहीं। तो इस टाइप तरह का जो है आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, या तो कीजिए मत, और कीजिए तो वो विश्वास अडिग होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए वो विश्वास। 13th है, जैसे एक पेड़ में अनेक शाखाएं एवं पत्तियां होती हैं, वैसे ही एक धर्म में अनेक विश्वास क्या है, हो सकते हैं। जैसे एक पेड़ में पत्तियां भी काफ़ी होती है, शाखाएं भी काफ़ी होती है, वैसे ही जो एक धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म है ना। हिंदू धर्म के अनेक विश्वास से क्या मतलब है, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भी कोई हनुमान जी को मानेगा, कोई माता जी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, कोई शिव शंकर को मानेगा, तो किसी को भी कोई भी मान सकता है। इसलिए कहा गया है कि एक धर्म में अनेक विश्वास हो सकते हैं। 14th है, विश्वास जो है हिमालय पर्वत के समान होता है, जिससे संभवतः बदला नहीं जा सकता। इतना कठोर विश्वास होना चाहिए आपको कि कोई भी आपसे कुछ कह दे तो आपको जिसके ऊपर भी विश्वास है, तो आप ऐसे ही किसी तीसरे की बात पे यकीन ना करें, क्योंकि आपका विश्वास जो है हिमालय पर्वत के समान होना चाहिए, जिसे बदला नहीं जा सकता। 15th है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन में सभी के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो सबसे अच्छी हैं, उन पर हमें वर्क करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर काम करना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका स्टडी में ही फोकस हो, किसी का सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी का सिलाई में, कढ़ाई में, कुकिंग में, डांस में, किसी में भी इंटरेस्ट जो है सबका अलग अलग होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, क्षमताओं पर, कमजोरियों पर, हर चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस जो है पा सकते हैं, कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, यदि आगे बढ़ना है तो हमें विश्वास करना सीखना होगा, और यह स्मरण रखना होगा कि शक्तियां हमारे अंदर बीज रूप में विद्यमान है। वही बात आ गई, आगे बढ़ना है तो खुद पर तो पहले विश्वास आपको होना ही चाहिए, आत्मविश्वास तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ही, ताकि जो है आप जो है आगे अपने जीवन में बढ़ सकें। अगर खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और अब अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं है तो आप पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। 17th है, विश्वास में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, विश्वास कभी भी प्रमाण नहीं मांगता, अगर आपको विश्वास है तो है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रूफ देना है, कोई प्रमाण ही देना है। 18th है, विश्वास मान लेने पर ही निर्भर होता है। 19th है, विश्वास का तथ्यों पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट पर विश्वास नहीं टिकता, तो विश्वास का किस पे आधारित जरूरी नहीं है, तथ्यों पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। यदि विश्वास व्यक्ति के मन में बैठ जाए तो उसका निवारण मुश्किल होता है। अब देखिए, विश्वास जो है व्यक्ति के मन में बैठ जाए तो उसका निवारण क्या होता है, मुश्किल होता है। 21 है, विश्वास सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, परंतु विश्वास को भ्रम नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम किसी गलत इंसान पे या किसी गलत चीज़ पे जो है भरोसा कर बैठते हैं, तो विश्वास सही भी होता है और गलत भी होता है, ठीक है।
तो क्या है, लेकिन विश्वास को जो है वो भ्रम नहीं कह सकते हम, क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन कभी कभी जीवन की परिस्थितियां वैसी नहीं होती कि हमने जिस पे विश्वास किया वो सही ही हो। तो इस टाइप से कहा जा रहा है कि विश्वास सही भी होता है और गलत भी होता है, लेकिन विश्वास को हम क्या नहीं कह सकते, भ्रम नहीं कह सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखी विश्वास की विशेषताएं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।